हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि आज अपन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 8 जो है वो करेंगे। इससे पहले अपने 7th पार्ट तक जो टेंसेस वगैरह है उस वो कर चुके हैं कि कौन सा टेंस किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज होगा। और अब इस क्लास में अपन बात करेंगे कि आगे जो मॉडल वगैरह होते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे चेंज होंगे। तो इसमें अपन बात करेंगे कि ये मॉडल सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट रूल्स देखो इसके लिए कि कैन है वो किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा। कैन विल बी चेंज्ड इन कुड एंड मे विल बी चेंज्ड इन माइट। यानी मे है वो किस में चेंज होगा, माइट में। और विल है वो वुड में, शैल है वो शुड में। ठीक है, ये रेयर चांस में होगा, अदरवाइज विल का वुड ही यूज होगा आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाएंगे। ये कब यूज होगा, शुड, जब अपने को मोरल ड्यूटी वगैरह मिल जाए या फिर सजेशन वगैरह मिल जाए। तो ऐसे केसेस में क्या है, अपन शुड यूज करेंगे, अदरवाइज आप वुड ही यूज करोगे। नेक्स्ट अगर मस्ट आ जाए तो आप क्या है, हैड टू यूज करोगे, क्योंकि ये कंपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। मस्ट यानी कि ऑर्डर या एडवाइस के लिए यूज होगा। फिर अगर ऑर्डर या एडवाइस आ जाए तब आप मस्ट यूज करोगे। इसके बाद में देखो कि शुड, कुड, वुड, माइट ये आ जाए तो इसमें नो चेंज, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखो जैसे कि कैन, कैन किस में चेंज होगा, कुड में। कैन विल बी चेंज्ड इन कुड। डायरेक्ट में देखो कि ही सेड आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ही सेड यानी उसने कहा, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन यानी कि मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ही, ये क्या है, सेम रहेगा क्योंकि इट इज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम रहता है। सेड का सेड क्योंकि सेंटेंस जो है आगे अफर्मेटिव है। When we remove comma, inverted comma, then we will use that because it is a affirmative sentence. If there is affirmative sentence in direct speech, then we will use that on the place of comma, inverted comma. यानी जब हम क्या है, इन हमारी जो स्पीच जो है ये डायरेक्ट स्पीच हमारी किस में, अफर्मेटिव में है। फिर भले वो अफर्मेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आप उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे तो आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। इसके बाद में आई, आई फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आई कौन सा, आई और वी कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है दिया हुआ, ही, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। कैन का पास्ट कुड, सोल्व का सोल्व, क्योंकि कैन के बाद जो भी मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा ही V1 यूज होती है। इसके बाद में दिस का पास्ट दैट, क्वेश्चन क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा ये कि ही सेड दैट ही कुड सोल्व दैट क्वेश्चन, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखो कि सी सेड आई कैन नॉट कम टुडे, यानी मैं आज नहीं आ सकता। तो देखो सी सब्जेक्ट है, देयर इज नो चेंज बिकॉज इट इज ए सब्जेक्ट। तो सी का सी, सेड का सेड, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव हो तो क्या आएगा, सेड का सेड। अब ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे तो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। क्यों, क्योंकि आगे नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में भले नेगेटिव आ जाए, भले पॉजिटिव आ जाए, आप क्या यूज करोगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा जब रिमूव करोगे तो दैट यूज करोगे। नाउ I is first person and it will be changed according to the subject. Subject is C, then we will use subject on the place of I, यानी I के प्लेस पर हम किसका यूज करेंगे, C का। C का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि I जो है वो फर्स्ट पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होता है, सब्जेक्ट से। बताया था ना मैंने, I और V फर्स्ट पर्सन, ये किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा ये दिया हुआ। तो देखो अब क्या सी आ गया, कैन नोट का पास्ट क्या आ जाएगा, कुड नोट। कुड नोट आ गया, कम का कम, V1 का V1।
और टुडे का क्या आ जाएगा, दैट डे आ जाएगा। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट कि सी सेड दैट शी कुड नॉट कम दैट डे, यानी उसने कहा कि वो उस दिन नहीं आ सकती थी। नेक्स्ट, अब मे या माइट, मे का चेंजेस देखते हैं कि मे में किस तरीके से चेंज होगा। तो देखो ही सेड आई मे गो देयर टुमारो, यानी मैं कल वहाँ पर जा सकता हूँ। ये संभावना बताता है, मे जो है वो पॉसिबिलिटी बताता है। तो हो सकता है मैं वहाँ पर जा सकता हूँ कल, तो ही का ही। सेड का सेड सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेड का सेड। आई, अब ये क्या कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो क्या लगेगा दैट, क्योंकि आगे सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद में क्या है, मे का पास्ट माइट, गो का गो, देयर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही माइट गो देयर द नेक्स्ट डे, यानी उसने कहा कि वो क्या है अगले दिन वहाँ जा सकता था। ये इसकी पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। नेक्स्ट शी सेड इट मे नॉट रेन टुडे, कि आज क्या है बरसात नहीं हो सकती है, शायद आज बरसात नहीं हो सकती है। तो देखो सी सेड का सेड, क्योंकि आगे नेगेटिव है और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे। व्हेन वी रिमूव कोमा इन्वर्टेड कोमा देन यूज दैट ऑन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा। अब देखो यहाँ पर क्या दैट यूज किया, क्योंकि आगे सेंटेंस क्या है नेगेटिव, बिकॉज देयर इज नेगेटिव सेंटेंस, सो वी यूज्ड दैट ऑन द प्लेस ऑफ कोमा इन्वर्टेड कोमा, यानी आगे नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर, दैट यूज किया। इसके बाद में इट थर्ड पर्सन नो चेंज, ही सी इट, या कोई या क्या आ जाए नेम आ जाए या दे आ जाए, तो ये क्या है थर्ड पर्सन, इनमें नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद देखो इट का इट, मे का पास्ट माइट, नोट का नोट, रेन का रेन एंड टुडे का दैट डे। टुडे विल बी चेंज इन दैट डे, क्योंकि टुडे का पास्ट क्या आएगा दैट डे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, सी सेड दैट इट माइट नॉट रेन दैट डे, और दैट डे ये मैं बता चुका हूँ आपको फर्स्ट क्लास में कि टुडे किस में चेंज होगा, दिस किस में चेंज होगा, मे किस में चेंज होगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था इसके लिए। तो क्या होगा कि सी सेड दैट इट माइट नॉट रेन दैट डे, ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखो विल एंड वुड का, कि विल है वो वुड में चेंज होगा, तो इसका इनडायरेक्ट किससे बनेगा, तो राम सेड आई विल हेल्प यू, यानी राम ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो राम का राम, सेड का सेड, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे तो क्या लग जाएगा दैट, क्योंकि अफर्मेटिव है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से राम, राम क्या है ही, जेंट्स से तो ही यूज होगा। विल का पास्ट वुड, हेल्प का हेल्प, और यू कौन सा है, यू मैंने क्या बताया था वर्ब के बाद आ रहा है, और इधर क्या है यू वर्ब से पहले आ रहा है। वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब से पहले आ रहा है तो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। वर्ब क्या है, ये रिमेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या है यू है, तो यानी कि यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है, बताया था मैंने आपको। और ये किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, दिया नहीं हुआ हो तो आपको मानना पड़ेगा, और मैंने मान लिया। क्या माना मैंने मान लिया कि वहाँ पर क्या है मी है, तो ये क्या है, यहाँ पर मैंने क्या माना, मी मान लिया मैंने। अब जैसे ही आप मानोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सेट टू नहीं आएगा। अब सेट टू न आके क्या आएगा, यहाँ पर सेट टू अफर्मेटिव में किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। तो यहाँ पर ये नहीं आके आप क्या लिखोगे, टोल्ड में, टोल्ड यूज करोगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के ये सेट के साथ जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, तो टू आएगा, तो ये सेट टू बन जाएगा। और सेट टू जैसे ही बनेगा तो इसको किस में चेंज करोगे आप, टोल्ड में चेंज करोगे। तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा दैट।
आई कौन सा फर्स्ट पर्सन चेंज किस, ये तो होगा यू। अब ऑब्जेक्ट मैंने माना मी, आप चाहो तो कोई अदर भी मान सकते हो। तो देखो मी माना मैंने, तो यहाँ पर क्या है, आई, माई, मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यू, योर और यू ये वाला केस था। इसकी जगह फिर ये वाला केस लिखना पड़ेगा आई को, क्योंकि आई को ये मी का है जो आई का केस है, और फिर क्या आ जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा, ये राम टोल्ड दैट ही वुड हेल्प मी, ये बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट और देखो, नेक्स्ट में देखो सी सेड ही विल नॉट एग्री नाउ, यानी वो अब एग्री नहीं होगी। तो देखो सी का सी, सेड का सेड, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी तो दैट यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है। ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही सी इट नेम अभी बताया था मैंने, थर्ड पर्सन नो चेंज। विल का पास्ट वुड, नोट का नोट, एग्री का एग्री, और नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ इसको कि नाउ देन में चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, सी सेड दैट ही वुड नॉट एग्री देन, ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखो सेल का शुड किस कंडीशन में बनेगा। अब देखो कि सी सेड आई शैल फिनिश द वर्क सून, उसने कहा कि मैं जो काम है वो वर्क है वो जल्द ही क्या कर लूँगी, फिनिश कर लूँगी, जल्द ही क्या कर दूँगी, फिनिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर देखो ही का ही, सेड का सेड, क्योंकि आगे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अब सेड का सेड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव की क्या यूज हो गया, दैट यूज हो गया। इसके बाद में आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, यानी ही है तो ही आ गया सब्जेक्टिव केस। सेल का पास्ट शुड, फिनिश का फिनिश, इसके बाद में द का द, वर्क का वर्क, और सून का सून। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा ये, सी सेड दैट ही शुड फिनिश द वर्क सून, यानी उसने कहा कि वो जल्दी क्या कर लेगी, वर्क कंप्लीट कर लेगी, अपना फिनिश कर लेगी। नेक्स्ट देखो सी सेड वी शैल नॉट वेस्ट टाइम। अब यहाँ पर देखो, अब देखो सी सेड उसने कहा, क्या कहा कि वी शैल नॉट वेस्ट टाइम, यानी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एडवाइस दी गई है, यहाँ पर एडवाइस दी गई है, तब सेल का शुड ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, शुड न करके यहाँ पर आप करो इसको वुड, क्योंकि इसमें कोई मोरल ड्यूटी वगैरह नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या यूज़ करो, वुड करो, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये क्या नॉर्मल है। लेकिन यहाँ देखो वी शैल नॉट वेस्ट टाइम, यानी हम क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब क्या है, अब हमें यहाँ पर क्या एक तरीके से क्या दिया जा रहा है कि एक सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर ये बताया जा रहा है कि आज के बाद हम ये टाइम वेस्ट है वो नहीं करेंगे। तो ये क्या एक सजेशन की तरह ट्रीट होता है, और सजेशन की तरह ट्रीट होता है तो आप सेल को किस में यूज़ करोगे, शुड के अंदर यूज़ करोगे। तो देखो, तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ड्यूटी भी बन रही है यहाँ पर, ये तो भी शुड में यूज हुआ। जैसे क्या है, सी का सी, सेड का सेड, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे क्या यूज हो जाएगा, दैट यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, दैट। ये क्या, वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, और वी फर्स्ट पर्सन होता है, चेंज किससे होगा, ये सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है तो सी आएगा। बच्चे तो ये सोचते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा। वो कैसे गलत होगा, देखो आप क्या बनाते हो इसको, सी सेड दैट सी, आगे क्या है, शुड नॉट वेस्ट टाइम, यानी उससे वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, सी लगाते यानी उस लड़की को, दैट सी शुड नॉट, एक की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पर, यहाँ तो वी यानी हम, हमारी बात हो रही है जो कि मोर देन वन है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अपने दे माना है। अब दे क्यों माना है कि देखो, अब यहाँ पर क्या है, इधर ये वर्ब है, जैसे इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, और इधर ये सेंटेंस हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पर आई या वी मिल जाए, या यहाँ पर आवर या सॉरी
यहाँ पर अस मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, मी मिल जाए, इन चारों में से कोई एक मिल जाए तब आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर वी यूज़ करोगे। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक ना मिले तो आप क्या है, दे यूज़ करोगे। तो इन चारों में से कोई भी एक भी नहीं था इनमें, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ मैंने क्या यूज़ कर दिया, फिर दे यूज़ कर दिया। इसी वजह से क्या यूज़ हुआ, यहाँ पर दे यूज़ हुआ, दे। और सेल का पास्ट शुड, इसके बाद में नोट का नोट, वेस्ट का वेस्ट और टाइम का टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शुड है वो कब O2 में चेंज होगा, वो देख लो कि शुड है वो कब O2 में चेंज होगा। किसी सेड यू शुड वर्क हार्ड, यानी उसने कहा कि तुम्हें क्या हार्ड वर्क करना चाहिए। जब ड्यूटी की बात आ जाए या मोरल ड्यूटी आ जाए, सजेशन आ जाए, तब भी आप वहाँ पर क्या यूज़ करोगे, सेल की बजाय शुड यूज़ करोगे। क्या यूज़ करो, सॉरी सेल है ना वहाँ पर, अगर सेल हो तो शुड करोगे, अदरवाइज शुड है ना तो उसे शुड ही रखोगे, चेंज नहीं होगा वहाँ पर। जिससे देखो कि सी सेट का सेड, यहाँ पर क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव की क्या यूज़ हो गया, दैट यूज़ हो गया। क्या यूज़ कर दिया मैंने, दैट यूज़ कर दिया यहाँ पर। इसके बाद में देखो, इसके बाद में यू कौन सा है, सब्जेक्ट से सॉरी वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस है, यानी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो अपने को क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर मी मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। और अब अगर दिया हुआ नहीं है तो मैंने मान लिया मी, और जैसे ही मैंने मी माना तो यहाँ मुझे मजबूरी होके सेट के बाद क्या लगाना पड़ा, मी मैंने ऑब्जेक्ट माना है तो मुझे यहाँ टू लगाना पड़ा। सेट के बाद क्या यूज़ करना पड़ा, मुझे यहाँ पर टू यूज़ करना पड़ा। तो सेट टू किस में चेंज होता है, अफर्मेटिव में, टोल्ड में। तो यहाँ क्या है, सेड ने आके क्या आएगा, टोल्ड आएगा यहाँ पर, टोल्ड। इसके बाद में क्या आएगा, मी। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव की, दैट। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मैंने मी माना है, मी को सब्जेक्टिव केस में चेंज करो, आई आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, जो केस है उसी में रखना है, तो आई आ गया। शुड का शुड, वर्क का वर्क और हार्ड का हार्ड, यानी कि सी टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड, यानी उसने मुझे बताया, क्या बताया, कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए। अब करते हो या नहीं करते वो आप पे डिपेंड है, बट आपको ऐसा करना चाहिए। उसने क्या सजेशन दिया है, सजेशन दिया तो सेल है वो शुड में नहीं होगा। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी शुड है तो आप ऑलरेडी शुड ही यूज़ करोगे, फिर उसको वुड में चेंज नहीं करोगे। ऐसे देखो, सी ही सेड यू ओ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, यानी उसने कहा कि तुम्हें क्या करनी चाहिए, जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वही है, ओ टू आ गया तो टू ही यूज़ करोगे, मोरल ड्यूटी वगैरह बताता है। ही का ही, सेड का सेड। अब देखो यहाँ पर भी वही सेम कन्फ्यूजन, यहाँ भी क्या आएगा, टोल्ड आएगा, सेड के बजाय क्या आएगा, टोल्ड आएगा। क्योंकि यहाँ यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अपने को मानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मानूंगा मैं तो सेट के साथ टू लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में ही माना है मैंने, तो टू लगाऊंगा, और टू लगाऊंगा तो ये किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो यहाँ सेट की बजाय क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करूंगा, क्या यूज हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या माना, यहाँ पर ही सेड टू मी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ आई या वी सब्जेक्ट में और इधर मी या अस मिल जाए तो आगे क्या मानोगे आप, एक पर्सन है तो उसकी बजाय आप क्या मानोगे, अगर मोर देन टू पर्सन हो तो वहाँ वी मानोगे। अब यहाँ पर यू जो है वो क्या प्लूरल माना गया, तब इसने वी लिखा है। ये क्या है, मी माना मैंने, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है आई का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई वैसे फिक्स नहीं दिया हुआ कि यहाँ क्या करना है आपको, यू है वो प्लूरल ही दिया हुआ है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आई, इसके बाद में क्या है, क्योंकि यहाँ पर मी का ऑब्जेक्टिव केस आई आएगा, ये छोड़ो। इसके बाद में O2 का O2, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट और एल्डर्स का एल्डर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ही टोल्ड दैट आई ओ टू रेस्पेक्ट ओल्ड एल्डर्स। नेक्स्ट देखो, इंटेरोगेटिव मॉडल में देखो, अगर मॉडल में इंटेरोगेटिव वाली कंडीशन आ जाए तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, मॉडल स्टार्टिंग में आता है।
तो इसमें क्वेश्चन मार्क है तो अपने को क्वेश्चन मार्क रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो ही सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी जो मॉडल होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। एक तो ये बता देता हूँ मैं आपको। और जैसे ये हेल्पिंग वर्ब बना तो ये क्या है, एक चीज ध्यान रखना, ऑल मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सारे मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब बना तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो सेड टू इंटरोगेटिव में आस्क्ड में चेंज होता है मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे इफ या वेदर में से कोई यूज कर दो, नो प्रॉब्लम, मैंने इफ यूज कर दिया। अब क्या है, इसको सर्टिव में चेंज करेंगे क्योंकि अपने को क्वेश्चन मार्क रिमूव करना होता है, इनडायरेक्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होता। तो देखो वहां पर क्या दिया हुआ है, यू जो कि सब्जेक्ट दिया हुआ है वर्ब से पहले है, मेन वर्ब से, और ये किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ मी, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई आ जाएगा। कैन का पास्ट कुड। अब यहाँ पर क्या है, हेल्प का हेल्प मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। देखो जैसे कि क्या है, आई माई मी, ये वाला केस है। अब ये वाला केस है तो आई कौन सा फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, ही, हिज और हिम। तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर हिम यूज हो गया। इसके बाद देखो जैसे क्या कि ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता था क्या। अब नेक्स्ट देखो, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। सी सेड टू हिम यानी उसने उससे कहा, लड़की ने कहा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो देखो सी का सी, सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में, सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। हिम का हिम, थर्ड पर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नो चेंज, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की, इफ यूज कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या इंटेरोगेटिव है, इफ या वेदर में से आप कोई यूज कर सकते हो। अब इसको असर्टिव में चेंज करो क्योंकि क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है, इनडायरेक्ट में यूज नहीं होता। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी यूज हो गया। मे का पास्ट माइट, कम का कम, इन का इन, तो क्या बन गया यहाँ पर, सी आस्क्ड हिम इफ सी माइट कम इन, ये इसका क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया। इसके बाद में अपने जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टाटा, सी यू।